ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना के लिए हर दिन शुभ होता है। शिव जी पर किसी भी योग या नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति है और वाणी पर उनका नाम है, तो किसी भी दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। शिव तत्व को समझे बिना इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना असंभव है। अंतर्मन के जागरण के लिए शिव तत्व का होना बेहद आवश्यक है। जब शिव कृपा से मन चैतन्य हो जाता है, तो जीवन में हर चीज बदलने लगती है। शिव साधना, शिव महायोग और शिव तत्व इन सबसे परे हैं। जब एक साधारण मनुष्य देवों के देव महादेव की भक्ति करता है, तो वह उनकी अलौकिक कृपा और शक्ति से युक्त हो जाता है। शिव भक्ति में यह आवश्यक नहीं कि आप अधिक सामग्री चढ़ाएं। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि यदि कोई प्रेम और समर्पण से शिव जी की आराधना करता है, तो भोलेनाथ उसकी अवश्य सुनते हैं। यदि आप प्रतिदिन मात्र एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो भी आप अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। यही दिव्यता आपके जीवन में वरदान बन जाती है। शिव जी बाहरी कर्मकांडों और मोहमाया से परे हैं। उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए केवल मंत्र जाप ही पर्याप्त है। भगवान शिव खुद तपस्वी हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले भक्त पर उनकी कृपा शीघ्र होती है। नियमित मंत्र जाप से हमारे भौतिक जीवन पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे 1 शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2 जीवन में भय और अभाव समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 4 रोगों से मुक्ति मिलती है। 5 कुबेर के अधिपति भगवान शिव की भक्ति से संपन्नता बनी रहती है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो भगवान शिव आपको संकेत देते हैं। मंत्र साधना का प्रमुख अंग होता है और इसे सिद्ध करने के लिए नियमित जाप अनिवार्य है। आइए शिव भक्ति में मन को लगाकर उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करें। ओम नमः शिवाय। जब कोई साधक किसी मंत्र का जाप करता है, तो समय के साथ उसकी भक्ति और तपस्या के कारण उसे भगवान की कृपा से दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। भक्ति मार्ग में इन अनुभूतियों को दिव्य अनुभव कहा जाता है। जब साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है या सिद्धि के करीब होता है, तो यह उसकी साधना की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। विशेष रूप से सावन, नवरात्रि, होली और दिवाली जैसे पावन समय पर मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र सिद्धि के संकेत। नंबर 1, मनोकामना पूर्ण होना। जब आपका मंत्र सिद्ध होने की कगार पर होता है, तो जिन उद्देश्यों के लिए आपने मंत्र जाप शुरू किया था, वे पूरे होने लगते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो समझ लें कि आपका मंत्र या तो सिद्ध हो गया है या सिद्धि के बहुत करीब है। इसका प्रभाव यह होता है कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से आपका संपर्क स्थापित हो जाता है, जिससे अन्य कार्य भी स्वतः बनने लगते हैं और रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं। नंबर 2, असीम शांति का अनुभव। मंत्र जाप के दौरान यदि साधक को गहरी शांति का अनुभव होता है और उसका मन अनावश्यक बातों और दृश्यों से भटकना बंद कर देता है, तो यह संकेत है कि मंत्र जागृत हो चुका है। सिद्धि का अर्थ है चेतना शक्ति का जागरण। इस स्थिति में साधक अपने मन को वश में करने का प्रयास करने लगता है और अधिकतर समय आनंदित रहता है। नंबर 3, स्वप्न में देवता का दर्शन। जब मंत्र सिद्ध होता है, तो साधक को प्रतिदिन स्वप्न में उस देवता के दर्शन होने लगते हैं, जिनका वह मंत्र जाप कर रहा होता है। यह दर्शन मंत्र सिद्धि का प्रमुख संकेत है। नंबर 4, शरीर में कंपन। मंत्र जाप के दौरान यदि साधक को अपने शरीर में कंपन महसूस हो, तो यह भी मंत्र सिद्धि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह दर्शाता है कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है।
नंबर 5, भविष्य का पूर्वाभास। मंत्र सिद्धि के बाद साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। यह एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। मंत्र सिद्धि का महत्व। मंत्र सिद्धि साधक को भगवान की दिव्य शक्ति और कृपा से जोड़ती है। यह न केवल उसकी मनोकामनाएं पूरी करती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। यदि आप भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो नियमितता और समर्पण बनाए रखें। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन और दिव्य अनुभव अवश्य होंगे। हर हर महादेव। जब किसी साधक का मंत्र जागृत होता है या सिद्धि के करीब पहुंचता है, तो उसे अनेक दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि साधक की साधना प्रभावशाली हो रही है और मंत्र के प्रभाव से उसका जीवन सकारात्मक रूप से बदल रहा है। आइए इन संकेतों को विस्तार से समझें। पहला संकेत, दिव्य सुगंध का अनुभव। मंत्र जाप करते समय यदि साधक को बिना किसी बाहरी स्रोत के दिव्य सुगंध का अनुभव होने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि मंत्र जागृत हो रहा है। दूसरा संकेत, स्वतः मंत्र जाप। जब मंत्र जागृत हो जाता है, तो साधक के भीतर मंत्र जाप स्वतः ही शुरू हो जाता है। चाहे वह कोई भी काम कर रहा हो, मन अपने आप ही मंत्र का उच्चारण करने लगता है। यह अवस्था साधक की साधना की प्रगति का सूचक है। तीसरा संकेत, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती। मंत्र सिद्धि के प्रभाव से साधक भीतर से आत्मविश्वास से भर जाता है। वह मानसिक रूप से मजबूत महसूस करता है और उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। विरोधी पक्ष शांत हो जाते हैं। विवादों का अंत होने लगता है। जीवन सुखद और शांतिपूर्ण लगने लगता है। चौथा संकेत, कार्यक्षमता में वृद्धि। मंत्र सिद्धि के बाद साधक की कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। पहले जो काम बोझ लगते थे, वे अब सहज और सरल लगने लगते हैं। यह नई ऊर्जा का परिणाम होता है, जो मंत्र सिद्धि से साधक के भीतर उत्पन्न होती है। पांचवा संकेत, आकर्षण का केंद्र बनना। मंत्र सिद्धि के बाद साधक समाज में आकर्षण का केंद्र बनने लगता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। उसका मान सम्मान बढ़ता है। वाणी में प्रभाव और ओज आ जाता है। वाक सिद्धि का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे उसका कहा हुआ सत्य साबित होता है। छठा संकेत, अकेलेपन में शांति का अनुभव। जहां आम लोग अकेलेपन से डरते हैं, वहीं मंत्र सिद्ध साधक को अकेलेपन में शांति का अनुभव होता है। वह ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मोक्ष का मार्ग जानने का प्रयास करता है। उसकी चेतना बाहरी संसार से हटकर अपने भीतर की ओर गमन करने लगती है। कंठ चक्र का जागरण। मंत्र जाप के प्रभाव से साधक का कंठ चक्र जागृत हो जाता है, जिससे उसकी वाणी में शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस जागरण के कारण उसकी वाणी सत्य और प्रभावशाली हो जाती है। निष्कर्ष, मंत्र सिद्धि साधक के जीवन को हर स्तर पर सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से साधक को समृद्ध बनाती है। मंत्र साधना से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा न केवल साधक के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होती है। हर हर महादेव। जब साधक मंत्र जाप और साधना में लीन हो जाता है, तो उसका ध्यान धीरे धीरे संसार से हटने लगता है। इस अवस्था में साधक आत्मनिर्माण पर केंद्रित होता है, जिससे उसका व्यक्तित्व और अधिक निखरता है। मंत्र सिद्धि साधक को नई दिशा प्रदान करती है, जो उसके सभी कार्यों को सफलता की ओर ले जाती है। मंत्र सिद्धि और देवी देवता का प्रत्यक्ष अनुभव। जब कोई साधक किसी मंत्र का नियमित जाप करता है और मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है, तो उसे उस मंत्र से जुड़े देवी देवता के प्रत्यक्ष अनुभव हो सकते हैं।
मंत्र के प्रभाव से सबसे पहले साधक के संचित पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया साधक को शोक और कठिनाइयों से बचाने के लिए होती है। इसके बाद मंत्र जागृत होता है और साधक को दिव्य अनुभव प्रदान करता है। मंत्र जागरण का प्रभाव: जब मंत्र जागृत होता है तो उसके प्रभाव से साधक के जीवन में स्पष्ट बदलाव आने लगते हैं, जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। साधक को दिव्य शक्तियों से संकेत प्राप्त होते हैं। जब कोई कार्य मंत्र की शक्ति से किया जाता है तो वह 100% सफल होता है। सिद्धि का अर्थ है दैवीय शक्तियों की प्राप्ति। मंत्र सिद्धि का अर्थ है साधक को दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होना। सिद्ध मंत्र के माध्यम से देवी देवता अपनी शक्तियां साधक के भीतर स्थापित करते हैं। ये शक्तियां साधक के कार्यों को आवश्यकता अनुसार पूर्ण करती हैं। इसे ही मंत्र का प्रभावी कार्य करना कहते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक को ध्यान में अपने इष्ट देव के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। यह मंत्र सिद्धि का सर्वोच्च प्रभाव है जो साधक को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर उन्नति प्रदान करता है। निष्कर्ष: मंत्र सिद्धि के ये प्रमुख संकेत साधक के जीवन में दिव्यता और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह साधक को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देता है। प्रिय मित्रों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।